आज हम बात करेंगे सैटर्न के रेट्रोग्रेशन के ऊपर। रेट्रोग्रेशन क्या है, वक्री अवस्था क्या है, तो इन सारी चीजों में जो भी उस पे पास ताकत है ना, वो कई गुना बढ़ गई है। ये जो रेट्रोग्रेशन है, ये शनि का लास्ट रेट्रोग्रेशन है। शनि क्या काम कर रहे हैं? शनि अपनी पूरी 30 साल की एक पूरी साइकिल कंप्लीट करके, तो जो रेवती नक्षत्र है, इसकी जो शक्ति है ना, इसकी शक्ति है द पावर टू नरिश। सो वेलकम, कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे सैटर्न के रेट्रोग्रेशन के ऊपर। शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई से, और ये जो रेट्रोग्रेशन का पीरियड है लगभग 4.5 महीने का रेट्रोग्रेशन का पीरियड, आई थिंक 138 डेज का ये रेट्रोग्रेशन का पीरियड है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है समझने की जरूरत है कि रेट्रोग्रेशन क्या है, वक्री अवस्था क्या है, और जब कोई प्लैनेट वक्री होता है तो हो क्या जाता है एक्चुअली। देखो, वक्री का मतलब है कि उस प्लैनेट के, जो भी प्लैनेट है, उसके रिजल्ट्स जो है ना वो इंटेंसिफाई हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। मतलब उस प्लैनेट ने जो है ना वो एक्स्ट्रा ताकत गेन कर ली है, मतलब वो एक्स्ट्रा पावर के अंदर आ गया है। और आप समझो कि शनि किस चीज का कारक है? शनि डिले का, सॉरोनेस का, है ना, विलंब का, आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारी चीजों के अंदर क्या है कि वो उसने ज्यादा पावर ले ली है। तो आप समझ लो कि जो भी चीज सैटर्न रिप्रेजेंट करता है ना, आपकी वर्क लाइफ को, आपकी लॉन्जेटिविटी को, है ना, आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है ना, आपकी 8th हाउस का कारक है तो डेथ और रीबर्थ को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है ना, आपकी ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारी चीजों में जो भी उस पे पास ताकत है ना, वो कई गुना बढ़ गई है। और रेट्रोग्रेशन को अगर आप देखोगे ना, तो रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि सपोज यू आर मूविंग, आप ऐसे ऐसे आगे आगे चल रहे हो। मैं आपको बहुत टेक्निकली ना जाके ना, बहुत सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि ना आप समझ पाओ रेट्रोग्रेशन क्या है। क्योंकि टेक्निकलिटी में जाएंगे तो जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं उनको तो पता लग जाएगा, लेकिन जो एक आम आदमी है, जो भी ज्योतिष का बिल्कुल बिगिनर है, उसकी भी समझ में आना जरूरी है कि रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। अब रेट्रोग्रेशन क्या है? सपोज यू आर मूविंग, मेरा ना एक हाथ काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे इसमें ये पूरा इंजर्ड है और मेरे मसल पुल हो गया था जिम में, तो अभी डॉक्टर ने पूरा इसको कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है। तो ये हाथ इसलिए अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मैं एक ही हाथ है, मेरा एक हाथ पीछे है। तो अभी क्या है कि एक व्यक्ति है जो ना ऐसे ऐसे चल रहा है, सामने की तरफ जा रहा है। अब वो चाहे कार पे है, बाइक पे है, पैदल है, कैसे भी है। तो अभी उसको ना एक व्यक्ति ने चलते चलते आवाज मारी। जो भी उस व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम रमेश हो सकता है, राकेश हो सकता है ना, अशोक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसने उसको आवाज मारी, तो क्या हुआ, वो जा तो आगे की तरफ रहा है, देख आगे की तरफ रहा है, लेकिन क्या हुआ, उसने अचानक ऐसे पीछे मुड़ के भी देखा। तो उसने क्या, उसकी आंखें, नजरें तो आगे की तरफ देख रही थी, भी चल भी आगे की तरफ रहा था, लेकिन अचानक ही उसने पीछे मुड़ के देखा। तो मतलब क्या है, जहां वो जा रहा था वहां पे भी उसकी साइड पड़ गई और उसने पीछे भी मुड़ के देख लिया। ये रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि मतलब उसकी प्रेजेंस जो है वो पीछे की तरफ, अब उसके पास ताकत है, वो पीछे की तरफ भी देख सकता है, वो पीछे की तरफ देखने की ताकत रखता है। और क्या है रेट्रोग्रेशन का मतलब? तो देखो, ये पेन है, तो अगर इस पेन को मैं सपोज ये मेरे सामने, अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, आपको सपोज ये लाइट है आपके सामने, है ना, एक बल्ब जल रहा है, कोई लाइट जल रही है। आप जब इस पेन को उस लाइट के सामने रख के देखोगे आप, तो आप क्या देखोगे कि ना पेन इतना विजिबल नहीं हो रहा, है ना, क्योंकि वो रोशनी के बिल्कुल ठीक सामने आ गया। पेन ऐसे करके आप ऐसे देख रहे हो आप। वहीं है, जब आप इस पेन को रोशनी के बिल्कुल ऑपोजिट देखोगे, मतलब उसके पीछे से लाइट पड़ रही होगी, तो ये पेन की डिटेल और, है ना, पेन को बहुत क्लियर नजर आएगा। आप इसके एक्सपेरिमेंट को करके देखो आप। तो ये है रेट्रोग्रेशन का मतलब कि कुछ ऐसी चीज है जो मेरे सामने है, लेकिन इतनी ज्यादा जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रही, ये रेट्रोग्रेशन है। और क्या है, सपोज आप जैसे और एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। सपोज एक ट्रेन है,
आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो या आप किसी बस के अंदर बैठे हो, आपने बड़ा अच्छा बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा ये चीज। ये आप एक ट्रेन या बस के अंदर बैठे हो और बस ऐसे खड़ी है आगे की तरफ जाने के लिए, और आप कहीं भी यहाँ पे बैठे हो, यहीं बराबर में कोई और बस या ट्रेन भी खड़ी है। आपने देखा कि अचानक चली तो ये बस या ट्रेन है, लेकिन आपको लगेगा कि चलो चलो हमारी भी चल दी। हुआ ना कभी कभी आपके साथ ऐसा? तो वही वही है रेट्रोग्रेशन, इंटेंसिफाई हो जाना। जो चीज नहीं हो रही उसका भी वो चीज में महसूस करना, है ना, कि आपको लग रहा है आप स्टिल हो, लेकिन फिर भी बराबर में कुछ चल, लेकिन आपको चल रहा है कि मैं भी चल दिया हूं। और ये जो रेट्रोग्रेशन है ये होने जा रहा है पाइसिस साइन के अंदर, रेवती नक्षत्र के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रेट्रोग्रेशन है ये शनि का लास्ट रेट्रोग्रेशन है ना। इस शनि क्या काम कर रहे हैं? शनि अपनी पूरी 30 साल की एक पूरी साइकिल कंप्लीट करके अब एरीज साइन में प्रवेश करेंगे। मतलब सैटर्न जो है अभी नीच अभिलाषी हो रहे हैं, नीचता की तरफ सैटर्न बढ़ेंगे, शनिदेव नीचता की तरफ बढ़ेंगे और एरीज साइन के अंदर एंटर करेंगे। तो शनि क्या है? शनि आपके ओवरऑल सारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। आपने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में जो भी कर्म किए हैं, शनि उसका हिसाब किताब है। और ज्योतिष के अंदर कहते हैं कि शनि जो है वो माहौल तैयार करता है उन कर्मों का, और जुपिटर जो है जो भी काम है, जो भी शनि को डिलीवरी देनी है उसकी डिलीवरी देने का काम जुपिटर के पास है। इसलिए आप देखोगे जब शादी होती है तो शनि माहौल बनाता है और जुपिटर जो है उसकी डिलीवरी देने के लिए आता है। तो शनि के जो भी कर्म है, आपने जो भी कर्म किए हैं, चाहे वो काहिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, चाहे आपके प्रारब्ध कर्म हो, है ना, जो जिससे आपको शरीर मिला है। संचित कर्म वो हैं जो अपने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में किए, फिर उससे आपको प्रारब्ध कर्म मिले। और एक है क्रियामान जो आज हम आप और मैं आज हम कर रहे हैं। तो वो जो भी आपने कर्म किए हैं वो सारा एक बुक में नोटेड है और शनि जो है उसकी डिलीवरी देने के लिए आएंगे। सपोज किसी व्यक्ति के फॉर एग्जांपल कि भाई उस व्यक्ति के जो है कर्म खराब थे, तो अब जब उस व्यक्ति के कर्म खराब थे, पूर्व जन्म के कर्म खराब थे, उससे उस बेचारे को, व्यक्ति को, उस पर्सन को वो शरीर मिला, तो वो शरीर से आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं बड़ी जिंदगी की बड़ी मौज ले रहे हैं क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म उनका साथ दे रहे हैं। इतना सा एफर्ट करते हैं, इतना सारा रिजल्ट आता है। वहीं आप कुछ लोग आप देखोगे कि एफर्ट करेंगे, मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा, इतना बड़ा एफर्ट करेंगे, दैट मच ऑफ बिग एफर्ट, लेकिन रिजल्ट कितना आता है? इतना। तो ये सब आपके प्रारब्धों का खेल है। वहीं जो क्रियामान है जो आज आप कर रहे हो, आप, है ना, कहते हैं कि भाई शनि जो है वो जो आप सोच रहे हो उसे भी कंसिडर करता है कर्म के अंदर, है ना। आपने सुबह उठने से लेके रात को सोने तक किसी भी प्रकार के जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो मैंने पीछे बताया, चाहे वो आपने मुंह से बोल के करे, चाहे वो आपको पीछे सोच के करे, चाहे आपने अपने हाथों से शरीर से किए, उन सब कर्मों का सब हिसाब रखना शनिदेव का काम है। इसलिए देखो कि शनिदेव के सबसे ज्यादा टेम्पल्स हैं, लोग इतना ज्यादा डरते हैं, शनिदेव से डरते हैं, लेकिन अपने कर्मों से नहीं डरते। शनिदेव पे तेल चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना, लीटर बाय लीटर, लेकिन अपने कर्मों को सुधारने की तरफ प्रयास और अभ्यास नहीं करेंगे। इसलिए वो आप व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं शनि को रिश्वत दे दूं, कुछ तेल चढ़ा दूं, कुछ तिल चढ़ा दूं उनके ऊपर, तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, लोग ऐसा सोचते हैं, पता नहीं। मेरा बिलीफ ये है कि भैया आप ठीक है, आपकी आस्था है, आप शनिदेव को मानते हो, आप वहां चढ़ाओ, बट अपने कर्मों को भी अलाइन रखना बहुत जरूरी। जो 30 साल की पूरी साइकिल कंप्लीट करके, है ना, पाइसिस के अंदर वो जाके और फिर वो एरीज के अंदर एंटर करेंगे। तो अगर आप पाइसिस साइन को भी देखोगे ना, अगर आप मीन राशि के सिंबल को देखोगे, तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है? वहां पे ना आपको 2 फिश मिल रही हैं। 2 फिश, जो एक फिश ऐसे इधर की तरफ है और दूसरी फिश जो है वो इधर की तरफ ऐसे एक तरफ मुंह करके खड़ी है। तो मतलब दे आर चेजिंग, है ना, वो एक इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक इस डायरेक्शन में वापस आ रही है। तो वो क्या दिखाई दे रहा है? एक रिपीट, है ना, रिपीट साइकिल टाइप कुछ दिखाई दे रही है कि कोई रिपीट साइकिल है। और किस नक्षत्र के अंदर हो रहा है ये हो रहा है रेवती नक्षत्र के अंदर। तो अगर हम इस स्कीम को डिकोड करने की कोशिश करोगे आप, तो हमें मिल रहा है एक प्लैनेट सैटर्न, फिर मिल रही है हमें पाइसेस राशि जिसको गवर्न करते हैं जुपिटर, बृहस्पति देव, और हमें मिला रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है। और ये जो पाइसेस साइन है, यहाँ पे आके जो है एक सर्टेन डिग्रीज पे आने के बाद शुक्र जो है यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो जाते हैं।
तो यहाँ पे इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं ये मिलके सारा का सारा रोल अदा कर रहे हैं पाइसेस साइन के अंदर, सारे के सारे। और अगर आप ये देखोगे कि जुपिटर जो है ना, जिस राशि में है ना शनिदेव अभी हैं, तो वो भी अभी कहाँ है, वो भी चल रहे हैं कर्क राशि के अंदर। तो वो भी बड़े स्ट्रांगली डिनोट करता है। फोर्थ हाउस किस चीज का है, फोर्थ हाउस जनता को रिप्रेजेंट करता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है ना। आप एक ओवर इन जनरल सुख स्थान है, मुंडेन लेवल पे जो है वो जनता को रिप्रेजेंट करता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये सारी स्कीम्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। और अगर आप अगर रेवती नक्षत्र को बहुत डिटेल में अगर आप समझोगे ना, तो आपके सामने वैसी बहुत सारी स्कीम्स निकल के आ जाएंगी। क्योंकि पाइसेस साइन को आप समझो, पाइसेस साइन जो हमने समझा, पाइसेस साइन वाटरी साइन है, ओशियन को बताता है, समुद्र वाली राशि है जो ये मीन राशि है, पैरों को फीट्स को बताती है ना। और पाइसेस साइन जो है वो ना व्यक्ति के फादर की प्रॉपर्टी का भी है, क्योंकि आप देखोगे वो 9th से जो है 4th हाउस पड़ता है। जो लोग अकल्ट में हैं उनके लिए वही जो ये साइन है ना, वो क्रिएटिविटी वाला साइन है। क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली को देखोगे तो काल पुरुष की कुंडली में जो वृश्चिक राशि है वो पड़ती है 8th हाउस के अंदर, और 8th हाउस से जो 5th हाउस पड़ता है वो 12th हाउस पड़ता है, वो मीन राशि है। तो वो क्रिएटिविटी की राशि है, वो आइसोलेशन को बताती है कि क्योंकि जो है ना कहते हैं ज्योतिष की जो क्रिएटिविटी है वो अकेले में आती है। वो कभी ना भीड़ में रह के आदमी कभी भी ना इनोवेटिव नहीं हो सकता, कभी कोई रिसर्चर नहीं हो सकता। हमेशा वो जब अकेला साइलेंट उसमें जाएगा तब वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो रेवती नक्षत्र है इसकी जो शक्ति है ना, इसकी शक्ति है द पावर टू नरिश। मतलब इस जो इसकी स्कीम है, आप इसे की पॉइंट मान लो, की वर्ड मान लो कि इसके अंदर पावर है नरिशमेंट की। ये नक्षत्र नरिश करता है। और इसका जो एलिमेंट है, आप जो ना सारे वर्ड्स याद रखना, तो इससे समझ में आ पाएगा कि हम किस कहाँ कैसे अंदर। अब मैं थोड़ा डीप गहरा जा रहा हूं है ना इस ट्रांजिट के अंदर। तो एलिमेंट जो है इसका वो है स्पेस एलिमेंट, है ना। स्पेस एलिमेंट को डिनोट करता है। और अगर आप इस ये संस्कृत वर्ड को अगर आप समझोगे ना, रेवत, तो ये क्या बताता है, ये है वेल्दीनेस को बताता है, प्रॉस्पेरिटी को बताता है, अबंडेंस को बताता है। और ये ना शाइनिंग लाइट है, जैसे कोई चमकने वाली चीज होती है ना, चमकता हुआ तारा, आप इसको उसमें कंसिडर कर सकते हो आप। और रेवती जो है ना, ये ना रिप्रेजेंट करता है रेस्क्यू, मतलब ये प्रोटेक्शन देने वाला भी है। जैसे प्रोटेक्शन किनकी, प्रोटेक्शन जैसे बेजुबान जानवर हो गए, छोटे बच्चे हो गए, ये उनका भी उनको भी रेस्क्यू करने का कारक है। और रेवती जो है ना, ये अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जाओगे तो रेवती जो है वो महाभारत में जो बलराम जी थे, भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे, उनकी पत्नी भी आई थी, उनका वो भी रेवती को रिप्रेजेंट करती है अगर आप मैथोलॉजिकल स्टोरीज में जाओगे आप। और इनकी जो डिटी है ना, इनकी डिटी है पुशान। पुशान कौन है, एक अगर मैथोलॉजिकल स्टोरी में आप जाओगे तो भगवान शिव ने जब राजा दक्ष के यहाँ हवन हो रहा था तो वहां भगवान शिव को इनवाइट नहीं करा गया, भगवान शिव क्रोधित हो गए। तो वहां पुशान जो है उस समय आहुतियां खा रहा था, तो भगवान ने जो है उसके दांत तोड़ दिए। तो पुशान ने, तब से ही आप देखोगे हवन में जो आहुतियां डाली जाती हैं वो एक खूब सॉफ्ट चीजों का भी भोग लगता है। तो पुशान की आगे बात करेंगे। पुशान क्या है, पुशान ना 12 आदित्य है ना, 12 सूर्य हैं, 12 सूर्यों में से एक सूर्य है। पुशान जो है वो खोई हुई चीजों का कारक है ना, सेफ ट्रेवल्स का कारक है ना, कि आदमी को सुरक्षित वापस यात्रा का कारक है ना। आदमी गया अपने घर से किसी यात्रा पे, सुरक्षित वहां पे वापस आ गया, पुशान की उसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है ना। और पुशान जो है खोई हुई वस्तुओं को ढूंढने का कारक है। तो ये है पुशान के बारे में। और पुशान के बारे में मुझे एक चीज याद आ रही है, मुझे याद नहीं आ पा रही, पुशान पता नहीं, आई डोंट नो, देखते हैं, अभी बात करते करते बीच में याद आ जाएगी तो मैं इसमें जरूर कवर करूंगा। और
इस वीडियो में ना अब हम पूरा और डिटेल में क्या-क्या कवर करेंगे, हम इसमें कवर करेंगे मुंडेन लेवल पे हम लोग कवर करेंगे कि देश दुनिया में घट क्या रहा है। ये जब यहाँ जो रेट्रोग्रेशन होगा ये पाइसेस साइन के अंदर, तो किस तरीके के रिजल्ट लेके आएगा देश दुनिया के लेवल पे। तो अगर हम मुंडेन लेवल पे बात करें ना, तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो शनि की जो भी हमने डिस्कशन किया ना, कारक अवस्था है ना, वो उन चीजों में बहुत इंटेंसिफाई हो जाएगा, उन चीजों में बहुत डिले लेके आएगा। पाइसेस साइन से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिकली इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मरक्यूरी के नक्षत्र के अंदर है तो मरक्यूरी की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर आ जाएगा, है ना, मीडिया, कम्युनिकेशन, है ना, अकाउंटिंग। और मरक्यूरी तो वैसे भी एज ऑफ नाउ रेट्रोग्रेड चल रहा है। आई थिंक जब तक ये जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तब तक तो शायद ये मरक्यूरी अपने रेट्रोग्रेशन से बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद 24-25 जुलाई तक मरक्यूरी का रेट्रोग्रेशन चलेगा। तो अभी क्या है, शनि की जो भी चीजें हैं ना उनमें जैसे आप देखोगे कि तेल के अंदर, ऑयल के अंदर, है ना, ऑयल के अग्रीमेंट्स हैं, जो भी आपकी वॉर भी चल रही है, उन अग्रीमेंट्स के अंदर आपको बहुत जल्दी से कोई ट्रीटीज जल्दी बनती हुई नजर नहीं, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो जो चीज अभी बहुत आसानी से चल रही थी, क्योंकि मीन राशि जो है ना वो फॉरेन को रिप्रेजेंट करती है और ओशियंस को रिप्रेजेंट करती है ना। तो ये देखो समुद्र के नीचे, चाहे वो समुद्र के नीचे आप इंटरनेट की लाइन देख रहे हो, आप चाहे समुद्र के ऊपर आप शिपिंग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप देख लो, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर है उनको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है इस दौरान। और ये जो आपकी ऑयल के ऊपर ट्रीटी की बात चल रही है, ईरान और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें भी जल्दी से कोई सुधार होता हुआ आपको बहुत जल्दी भी नजर नहीं आया। कि जब हालांकि अगर इसके रेट्रोग्रेशन से पहले इनकी अगर बात चलती है, कोई बात होती है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर रेट्रोग्रेशन के दौरान ये 4-4.5 महीने, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ सी ट्रेड एंड ऑल। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग अपने वीजा वगैरह लगाने के चक्कर में हैं, उसमें अपने पेपर्स को डबल चेक करने की जरूरत है, क्या ना। फॉरेन रिलेटेड जो भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हो ना, क्योंकि पाइसेस साइन के अंदर रेट्रोग्रेड है, उसमें डबल चेकिंग की जरूरत है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, है ना, ऑयल बनाने वाली कंपनीज और आपका जितने भी ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जितने भी आश्रम वगैरह है ना, इनके इसमें कोई ना कोई स्कैंडल, कोई ना कोई चीजें हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज साइन। देखो शनि क्या काम करेगा ना, शनि ना यहाँ पे री ऑडिट करने के लिए आया है, वो ऑडिट करेगा। कहते हैं ना कि भी एक ऑर्गेनाइजेशन है चल रही है, तो हम सिंपली क्या काम कर रहे हैं, हम शनि को उठा रहे हैं, पाइसेस साइन को उठा रहे हैं, है ना, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं जो भी है उसका शनि यहाँ पे ऑडिट करने के लिए आ जाएगा। और क्योंकि उसको यहाँ पे पावर मिल जाएगी रेट्रोग्रेशन में आने के बाद, तो वो ऑलरेडी स्लोनेस का कारक है, डिले का कारक है, बट डिनायल का कारक नहीं है। इट ओनली डिलेज, इट नेवर डिनाइज। तो वहां पे डिले तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन डिनायल देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ बात बना के जाएगा। और देखो ना, क्योंकि 30 साल की पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो उसने जो भी कार्मिक बैगेज उसके पास इकट्ठा है, और वो देखो अभी यात्रा भी अगर आप देखोगे तो यात्रा में शनि जब पाइसेस में आए तो राहु से मिलते हुए आए। एक्वेरियस में कौन था, वहां पे था राहु देव, तो वो राहु से मिलते हुए आए। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि जुपिटर जो है इस बृहस्पति को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी उसका एंड सॉल्यूशन, एंड रिजल्ट तो अच्छा होगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र के अंदर भी है ये जो पूरा जो ये कॉस्मिक पूरा सीन बन रहा है। और क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग, कार्मिक अकाउंटिंग में आपको बहुत बड़ा फेरबदल तो होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप मीन राशि में आप हॉस्पिटल उठा लो, आप प्रिजन्स उठा लो, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इनके अंदर आपको एक मूवमेंट देखना मिलेगा। जैसे इसमें ना जैसे कहते हैं ना कि इंसान जो है वो इंसान ही नहीं रहा, वो एकदम हैवान सा बन गया है ना, कि वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे मतलब जैसे आपको ना ये बहुत स्ट्रांगली देखने के लिए मिलेगा, वो न्यूज आपको देखने की जरूर मिलेगी कि कुछ ना कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड, जेल से रिलेटेड, आश्रम से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी चीजें जो ना न्यूज में अच्छी नहीं है कि यार ये तो बड़ी गलत हरकत हुई है, इन जगहों पे हरकत शोभा नहीं देती। क्योंकि शनि ना जो भी उन्होंने पास्ट में काम किए हैं उसका पर्दा फाश करेगा, वो लाएगा आपके सामने कि भैया ये मेरे सामने चीजें हैं। चाहे वो हेल्थ केयर को सिस्टम हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, है ना, उनके ऊपर नई कोई पॉलिसी बने, उनके ऊपर नए कोई रूल्स लेके आए, फसाई, है ना, कोई ना कोई अपना नया नई पॉलिसीज लेके आए, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए कि या उसमें कोई अमेंडमेंट्स करेंगे, ऐसा हमें करेंगे। और
ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आपको बड़ा बहुत बड़े लेवल पे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। आपको हो सकता है कि शिफ्ट हो, क्योंकि देखो मैं ब्यूरोक्रेसी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि केतु जो है वो ऑलरेडी लियो साइन के अंदर चल रहा है, और जितनी उथल पुथल जब उसने मचाई थी, आप देखोगे नेताओं की गद्दी जो है वो स्टेबल कहाँ है। जब से केतु लियो में आया तब से उथल पुथल कितनी मची हुई है, राजनीतिक तंत्र पूरे दुनिया का हिला हुआ है। आप देखो उसके आने से 3 महीने पहले से ये सारी चीजें उथल पुथल होनी शुरू की, पूरी बैटल, पूरी जो फील्ड है वो हिली पड़ी है। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको बहुत बड़ा शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आपको कैबिनेट की शिफ्टिंग होती हुई नजर आए, है ना। और जो डिसीजन ब्यूरोक्रेट्स को लेने चाहिए थे, वो डिसीजन आपको लेट होते हुए मिले। आपको इस दौरान और एक चीज क्या देखने के लिए मिलेगी, लीगल केसेस रीओपन होते हुए आपको नजर आएंगे। रीओपन, क्योंकि वो देखो पाइसिस साइन है ना, वो पाइसिस का साइन है, वो जो रिप्रेजेंट करता है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो वहां पे जो आपको जिनके ऊपर कोर्ट केसेस पुराने चल रहे थे, लीगल मैटर्स चल रहे थे, अगर उनके ऐसे योग बने हुए हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो पर्टिकुलरली लोगों के सामने निकल के आ जाएंगे। रीओपनिंग ऑफ केसेस आपको नजर आएंगे यहाँ होते हुए। आपको ना इस दौरान लोग बड़े स्पिरिचुअल होते भी बहुत नजर आएंगे, क्योंकि रेवती भी एक स्पिरिचुअल नक्षत्र है, और जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आ जाएंगे, उत्तर भाद्रपद के अंदर, तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी को दिखाने वाला नक्षत्र है। तो यहाँ पे ना लोग आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पब्लिक का बड़ा इंटरेस्ट होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, अध्यात्म की तरफ, मंत्रों की तरफ, है ना। और स्पेशली लोग यात्रा कर करके धार्मिक यात्राएं बहुत करेंगे, क्योंकि जो मीन राशि है ना वो पैदल चलने की राशि है ना, पैरों की राशि है, और जुपिटर का उस पे एस्पेक्ट भी है। तो ये बड़ा प्रोमिनेंटली आपको देखने के लिए मिलेगा। और मेरे ख्याल में जिस समय ये रेट्रोग्रेशन होगा ना, तो सन भी उस समय ट्राइन में होगा सैटर्न के साथ। तो एक सरकार वाला एंगल भी मुझे बड़ा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस सैटर्न के रेट्रोग्रेशन के ऊपर। मैं सारे एसेंडेंट्स के लिए ये वीडियो कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा है ना कि जब रेट्रोग्रेशन होता है ना, तो हर एसेंडेंट के ऊपर बहुत पर्टिकुलरली पूरा ना फिट नहीं बैठ पाता, क्योंकि कुछ चार्ट्स के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेड है, कुछ चार्ट्स के अंदर सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड नहीं है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। मुझे लगता है इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम रेट्रोग्रेशन के ऊपर सारे एसेंडेंट्स के ऊपर बताना। पुरानी वीडियोस में मैं सारा कुछ बता चुका हूं, है ना, आप जाके देख लोगे। शनि जब पाइसिस के अंदर आया था तो किस तरीके के रिजल्ट दे रहा था, तो आप उसी वीडियो को रेफर कर दो, है ना। उसका लिंक जो है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो वहां से यू विल गेट टू नो एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।